तो कल आपको बताया था कि बंधे तुम गाढ़े बंधनान, गाढ़े बंधन में बंधे पड़े हुए हो। धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव का बंधन तो है ही है, लेकिन जीवात्मा का बंधन है, ये जीवात्मा बंधी हुई है। तो आपको बताया था कि मोटे रस्से में जैसे किसी को बांध दिया जाए तो वो भी बंधन है, और पतले रस्सी में बांधा जाए, धागा में बांधा जाए तो वो भी बंधन है, बंधन है। चाहे सोने की हथकड़ी हो तो भी हथकड़ी में बंधे हो, चाहे लोहे की हथकड़ी हो तो वो भी बंधन ही है। तो ऐसे ही आप ये समझो बंधे हुए हो। किस में बंधे हुए हो? पाप और पुण्य में बंधे हुए हो। पाप और पुण्य, पाप किसको कहते हैं? जैसे किसी को मारा, किसी को सताया, किसी को जीव को मार डाला, अब आप ये समझो वो है पाप। किसी का छीन लिया, छीन के खा लिया, किसी को धोखा दे दिया, बेईमानी कर लिया, झूठ बोले चोरी कर लिया, तो वो है पाप। और किसी को दे दिया, खिला दिया, किसी की मदद कर दिया, किसी भी तरह से मदद कर दिया, तो वो है पुण्य। तो पाप और पुण्य यह भी एक बंधन है। क्यों? क्योंकि इसका फल भोगना पड़ता है। अच्छा करो तो अच्छे का फल कहते हैं मिलेगा, और खराब करो तो खराब का फल मिलेगा। तो दोनों का फल भोगना पड़ता है। तो फल भोगने में ही अब मन लग जाता है। और अच्छे कर्म जब आपके बने पिछले जन्म में, तब फिर इस मनुष्य शरीर में उसको भोगने के लिए आना पड़ा। लेकिन अच्छा और बुरा, ये जो पाप और पुण्य है, ये दोनों खत्म हो जाएं, न पाप रह जाए न पुण्य रह जाए, तब ये जीवात्मा बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। निकोल जिसको कहते हैं, निकोल हो जाएगी। तब इसको जाने में कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। आप चाहे आप रुपया की गठरी लिए रहो, और चाहे आप कूड़ा करकट की गठरी लिए रहो, लेकिन वजन तो रहेगा। अरे कोई भी बैग में आप सोना भर लो तो वजन रहेगा, और आप मिट्टी भर लो तो भी वजन रहेगा। गंदगी, लेट्रिन और गंदी चीज़ें, उसको भर लो तो वजन तो रहेगा। तो जब पाप पुण्य दोनों नाश है, तब पावे मम प्रवास है। अब आप पाप और पुण्य बन कैसे जाता है, और यह बना कैसे, पुण्य और पाप कैसे बना, और यह ख़त्म कैसे होता है, और यह हमला कैसे करते हैं, इसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये दुनिया बनी कैसे, मनुष्य कैसे बना, जानवर कैसे बने, किसने बनाया इसको, इसको थोड़े ही समय में आपको बताऊंगा। तभी जो आप बुद्धिजीवी हो, बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? पढ़े लिखे लोग हो, दिल दिमाग वाले लोग हो, पैसे कौड़ी वाले लोग हो, तभी आपको विश्वास होगा। और अगर आप समझोगे नहीं इन चीज़ों को, तो भूल और भ्रम में पड़े रहोगे। ये कहोगे भाई जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, उसी से हमको धन, हमारा धन बढ़ा, उसी से हमारा सम्मान इज्जत बढ़ी हुई है, उसी से हमको खाने रहने की व्यवस्था हो रही है, तो हम तो वही करते रहेंगे। लेकिन ये बात आप समझ लो धनी मानी लोग, कि धन अगर ये बढ़ता है तो मेहनत के कमाई से इस समय नहीं बढ़ पा रहा है। इधर उधर से झूठ बोल करके उठा पटकी किसको कहते हैं? जैसे टैक्स चुरा लिया, जीएसटी नहीं दिया, जैसे आप ये समझो कि हड़प कर लिया, चाहे सरकारी माल हो चाहे प्राइवेट माल हो, और उसको ज़मीन जायदाद को ले लिया, धोखा दे दिया, बेच लिया, तो उसमें मुनाफा हो गया। एक एक ज़मीन को दो दो तीन तीन आदमियों से बेच देते हैं, एडवांस ले लेते 10-10, 5-5 लाख रुपया, फंसे रहते हैं 4-6 आदमी, 10 आदमी को फंसा लिया, 10-10 लाख रुपया ले लिया किसी ज़मीन के ऊपर, तो 1 करोड़ रुपया हो गया कि नहीं हो गया? तो कहोगे भाई हमारा तो इसी से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यह कभी का पुण्य था आपका,
कि जिससे यह मनुष्य शरीर मिला और यह धन दौलत आपका मिल रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आप ऊँचे घरों में, धनी मानी के घरों में जन्म लिए हो, लेकिन जैसे वो ख़त्म होगा तैसे सड़कों पर आ जाओगे। यही कारण है, देखो करोड़ों अरबों रुपया लोग छुपा करके चोरी करके सरकार से रखते हैं, और सरकार को शंका हो गई और छापा पड़वा दिया तो वो सब चला जाता है। ऐसे ही तिजोरी में रखते हैं सेठ लोग रुपया रात को गिन करके। अब टैक्स वालों का, इनकम टैक्स, सेल टैक्स वालों का, इनका छापा पड़ गया तो उसको सील कर देते हैं। आदमी तो सोचता है जेब में रुपया किस लिए रखूं, तिजोरी में रखूं, सुरक्षित रहेगा। घर का ही न कोई, कुछ कंजूस लोग होते हैं सोचते हैं घर का ही न कोई निकाल ले, औरत ही न टटोल करके रात को जेब में से निकाल ले तो लाओ उसमें रख दे। अब वो 2 रुपया भी नहीं रह गया सुबह कि चाय भी पी लें, तो कंगाल हो गए कि नहीं हो गए? कंगाल हो गए। इसलिए बताना ये सब ज़रूरी है, सब लोगों को जानकारी करना ज़रूरी है, तभी विश्वास आपको होगा। तो मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। देखो, पहले समझोगे तब आपका समझ में आएगा और विश्वास जमेगा, तब आप करोगे। तो इस दुनिया में जब कोई नहीं था, न ये धरती थी, न आसमान था, न यह हवा पानी था, न पेड़ पौधे थे, और न यह मनुष्य शरीर था, न कोई जानवर था, और न ही यह सूरज चाँद सितारे थे, न ही यह देवी और देवता थे, और न देवी देवता के माता पिता जो हैं ये लोग थे। कोई था ही नहीं, संसार में कोई नहीं था। ये जितने लोक बने हुए हैं ऊपर एक भी लोक नहीं थे, केवल एक लोक था, अनामी लोक, अनामी प्रभु। एक ही सबका सिरजनहारा है, एक बूंद से सकल पसारा, एक बूंद से ये सकल पसारा हुआ है। तो वो बूंद कौन सा था? शब्द का बूंद। वहाँ कोई अनाज नहीं है, वहाँ कोई सूरज चाँद सितारे इस तरह से दिखते नहीं हैं, वहाँ पर कोई रोना धोना है ही नहीं, वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर यानी आप ये समझो गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, कोई चावल दाल फल फूल वहाँ खाता नहीं है, कोई लैट्रिन पेशाब इस तरह से करता नहीं है, वहाँ पर कुछ समझो तो है ही नहीं है, केवल एक आवाज़ है, शब्द ही शब्द है। और वहाँ पहुँचने के बाद साधक की सारी इच्छा खत्म हो जाती है, कुछ देखना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता है, वो तो ऐसे ही मस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट भर जाता है। किसी का पेट जब भर दो तो मस्त हो करके चलता है, झूमता हुआ चलता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, फिर उसको फिक्र नहीं रहती है। और अगर भूखा हो तो फिर कहते हैं कि भूखा आदमी कटोरा लेकर दौड़ता है, हाथ फैलाए रहता है, जैसे कोई हाथ ऐसे करता है, फट से बढ़ा देता है कि कुछ तो देगा खाने को। तो वहाँ इच्छा ही खत्म हो जाती है अनामी धाम पहुँचने में। लेकिन कोई भाग्यवान ही वहाँ तक पहुँच पाता है, सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं। अब अगर पहुँचे न होते लोग तो वर्णन कैसे करते, कैसे ये बात सामने आती है, वेद खुलता कैसे? तो जा पर जाकर सत्य सनेहु और ताहि मिले नहीं कछु संदेहु। जिस पर सत्य स्नेह हो जाता है, विश्वास हो जाता है, वो काम हो जाता है, वो प्रभु ही पूरा कर देता है। तो ये सोच भी आप मत लेना कि हम नहीं पहुंच सकते हैं, आप में से कोई भी पहुंच सकता है। और पहुंचने वाले कम हैं लेकिन पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं वहाँ पर, अपनी संगत के लोग पहुंच रहे हैं। तो वही था। तो शब्दों का वो भंडार है, अथाह है, अगम है, अपार है। वहाँ का नाप तोल, लंबाई चौड़ाई गहराई का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ गिनती में ही नहीं आती है।
कहन सुनन, और यानी समझो कि लिखन में नहीं आता है, कहने में नहीं कह सकते हो आप, क्या उदाहरण देकर कहोगे। आप समझो कि यानी सुनने भी नहीं आता है, क्योंकि देखने वाला देखता है तो कोई क्या सुनाएगा, वो तो यही बताएगा नीचे के ही लोकों में कि मैंने अनामी धाम को देखा, अनामी पुरुष को देखा, सतलोक को देखा, सतपुरुष को देखा। तो सुनने में भी नहीं आता है। जो वहाँ पहुँच जाता है दूसरों का सुनने में भी उसको नहीं आता है, और लिखा नहीं जा सकता है, इतना बड़ा वो है। तो वो शब्द का भंडार है, शब्द ही शब्द वहाँ भरा हुआ है, शब्द ही सब कुछ है। तो एक दिन उनकी मौज हुई, तो वहाँ पर हिलोर पैदा किया उन्होंने। तो हिलोर जब पैदा होता है तब जब जहाँ अन्य जगह मिलती है वहाँ पर वो चीज़ जो रहती है वो गिरती है। तो हिलोर जब पैदा हुआ तो टेढ़ा हुआ यह शब्दों का भंडार, और उसमें से शब्द नीचे उतर गया। कुछ जैसे बर्तन में पानी रख दो और उसको हिला दो ऐसे पानी को, या बर्तन को ही हिला दो ऐसे झटका दे दो, तो नीचे गिरेगा कि नहीं पानी, भरे हुए बर्तन। तो वहाँ तो खचाखच शब्द रूपी यानी समझ लो कि जीवात्मा कह लो कि भरी हुई, तो नीचे गिर गई वो, नीचे शब्द उतर आया। तो जब नीचे शब्द उतर आया तो फिर ऊपर वो जा नहीं सकते, ऐसा उनकी मौज हुई थी। फिर वो यानी काफ़ी दिनों तक वहाँ रुकी रहीं। तो उसको जो है अगम लोक कहा गया, वहाँ उसका नाम अगम लोक पड़ गया। और अगम लोक के उन शब्दों में से ही एक शब्द ताकतवर जो उसका मालिक बन गया। उसके बाद में कुछ दिन तक जब वहाँ ठहरी तब वो वहाँ की आदि हो गई, जलवायु जिसको कहते हैं, आब हवा जिसको कहते हैं, उसकी वो आदि हो गई। तब फिर उसमें हिलोर पैदा किया उन्होंने। जब हिलोर पैदा किया तो कुछ यानी आत्माएं कुछ शब्द नीचे उतर गया। तो जब नीचे उतरा तो वो अलग लोक बन गया, वो वहाँ उसके मालिक हो गए। और फिर इसी तरह से उसमें हिलोर पैदा हुआ तो एक लोक और बन गया, सतलोक। तो जो ये सतलोक से लेकर के और अनामी लोक तक के लोक हैं, यह दयाल लोक कहलाते हैं, दयाल लोक। और सतलोक से नीचे के जो लोक बने हैं वो काल लोक के अंतर्गत आते हैं। काल और दयाल दो होते हैं, दयाल के अंदर केवल दया की ही धार होती है और काल के अंदर दोनों धार होती है। दया जिस पर करने का होता है, जो दया के लायक रहता है उस पर दया करते हैं, और जो नहीं मानता है, नियम के खिलाफ काम करता है, उसके लिए वो काल का काम करते हैं, रास्ते से ही हटा देते हैं, परेशान करते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो वो दयाल लोक कहलाता है। वो कभी ऊपर के सतलोक से लेकर के अनामी धाम तक के ये लोग खत्म नहीं होते हैं। चाहें अगर वो प्रभु, अनामी प्रभु अगर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आज तक कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। महाप्रलय एक आध बार कभी हुआ होगा, कब हुआ, क्या हुआ, इसके चक्कर में आप मत पड़ो। तो उसमें तो ये सब खत्म हो जाते हैं, ये सूर्यलोक, चंद्रलोक, देवलोक, आप ये समझो अंडपिंड ब्रह्मांड लोक, ये सब खत्म हो जाते हैं, सब यानी ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझो कि यानी ऊपर के लोक ये नहीं खत्म होते। तो सतलोक में ये जीवात्माएँ रहीं बहुत दिन तक। कौन सी? यही जो हमारे आपके अंदर हैं, जो हमारे आपके शरीर को चला रही हैं, बोला रही हैं, खिला रही हैं, उन्हीं के ताकत से जो चल रहा है, यह आत्माएँ वहाँ पर रहीं सतलोक में। तब सतपुरुष की मौज हो गई कि हम अब आगे रचना करें, सब उन्हीं के आधार पर हुआ है। देखो, गुरु के पद चिन्हों पर, प्रभु के पद चिन्हों पर जो चलता है, घर में बच्चा जो
पिता का पद चिन्ह है। पिता जिस तरह से अच्छा काम करते रहे, अच्छे बने रहे समाज में, नेक बने रहे समाज में, कमाते खाते रहे, दूसरों की मदद करते रहे, धर्म का काम करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, उसी का नकल अगर लड़का करे तब तो समझो कि तरक्की कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। और करना भी चाहिए उसी तरह का। देखो जो होनहार लड़के होते हैं, एक दुकान रहती है तो 4 खोल लेते हैं, कारखाना भी लगा लेते हैं, नौकरी में पिता चपरासी लेकिन बेटा अफसर, पिता पुलिस कांस्टेबल, और लड़की वहीं पर DYSP बन के आ गई। और वो पिता सलाम कर रहा है, लड़की हंस रही है कि पिताजी हमको सलाम कर रहे हैं क्योंकि हमारे माताहत हैं। तो अब आप ये समझो कि उनके हिसाब से जो चलता है आगे बढ़ जाता है, तरक्की कर जाता है। तो इसी तरह से सतपुरुष ने भी सोचा होगा, सोचा उन्होंने कि जैसे उन्होंने इधर की रचना किया है ऐसे हमको भी रचना करनी चाहिए।